आपको अपने आप को जज करना है। जब पहला राइट क्वेश्चन आप कर लो तब उस समय बोलना यस, यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। किन किन छोटी मोटी बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि एग्जाम डे पे हमें प्रेशर ना आए, दिमाग के अंदर कोई हमारे पास कोई नेगेटिविटी माइंड के अंदर ना आ जाए। इतनी बढ़िया तैयारी थी, जहां एक बहुत ही शानदार मतलब एक रैंक आ सकती थी, वहां पेपर पूरा बर्बाद हो गया। तो ये लास्ट मोमेंट पर आपको नहीं करना है। बाय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जब स्क्रीन पर बैठोगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर तब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और अभी सभी बच्चे जितने भी जिन्होंने आरआरबी जेईई का फॉर्म भरा है वो सीबीटी 1 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। 16, 17 और 18 दिसंबर को आपका सीबीटी 1 है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो डियर, काफी बच्चे अब इस वीडियो कमेंट में बोलेंगे सर 7 दिन 8 दिन बचे हैं, इसमें हम क्या ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे। लेकिन एक बात समझना, क्योंकि ये सीबीटी 1 मैंने भी क्रैक कर रखा है तो मुझे ये पता है कि पूरे साल की तैयारी एक तरफ होती है और लास्ट के दिनों में जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपका डिटर्मिनेशन होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। हमेशा मैं बात आपको कहता हूं, जो डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी हमारे पास होती है, पूरे साल आप पढ़ रहे हो लेकिन अगर लास्ट में आपने अपना फोकस खो दिया, अपना डिटर्मिनेशन खो दिया, तो एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट उसका देखने को मिलता है, आपके मार्क्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए लास्ट के कुछ दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मेंटर, कोई बड़ा भाई, कोई आपका दोस्त आपको ये बोल दे कि आप एकदम सही ट्रैक पर हो, सही काम कर रहे हो, बस अपना कॉन्फिडेंस मत खो देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज इसी सेशन में मैं आप लोगों के लिए यही बात बोलने आया हूं कि डियर, आपने बहुत बेहतरीन मेहनत करी है। जितने स्टूडेंट हमारे साथ हैं बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं सीबीटी 1 में। देखो, हो सकता है कि मॉक टेस्ट ऊपर जाए, मॉक टेस्ट नीचे जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो एक अलग पैरामीटर है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम को लेके, उस कॉन्फिडेंस को कैरी जब आप करोगे एग्जाम सेंटर तक, तब वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वो उस कॉन्फिडेंस से आपके काफी सारी चीजें एग्जाम में एक अपर एज आपको देंगी। तो कैसे एग्जाम में सर लास्ट 7 डेज में किन किन छोटी मोटी बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि एग्जाम डे पे हमें प्रेशर ना आए, दिमाग के अंदर कोई हमारे पास कोई नेगेटिविटी माइंड के अंदर ना आ जाए, उन बातों का हम लोग इस सेशन के अंदर बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखो डियर, इन लास्ट 7 डेज में सबसे पहली बात जो एग्जाम सेंटर पे बच्चे बड़े परेशान होते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो डियर, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हमेशा कैरी आपको करने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गई, टिकट आपका हो गया, ठीक है, पेन हो गया, और जो स्टेशनरी आप साथ में कैरी करते हो उसके साथ साथ डियर इसका एक जेरोक्स कॉपी भी आपको रखनी है। फोटो, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पहले से ही प्रिपेयर कर लेने हैं। लगभग 7 से 8 दिन पहले ही उन चीजों को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हड़बड़ाहट होती है, प्रेशर होता है। जितना भी आप अपने आप को काम रखते हो उतना सर साथ साथ एग्जाम प्रेशर अपने आप में बड़ा प्रेशर है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो गलतियां आपसे हो जाती हैं। इन बातों का आपका ध्यान रखो कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को आप एकदम बढ़िया तरीके से रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पर एटलीस्ट ये दिमाग में ना रहे कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे मिसिंग हैं या कुछ हमने गलती कर दी है। ठीक है, जैसे आधार को अनलॉक करना हुआ, ठीक है, जैसे आपने एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप साथ में ले जा रहे हो, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो एकदम क्लियर हो वो आप साथ ले जा रहे हो, उनका जेरोक्स भी करवा के साथ ले जाना। एकदम ठीक है। तो ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है लास्ट मोमेंट के ऊपर, ताकि कोई गलतियां आपके साथ ना हो। इसके साथ डियर, अगर लास्ट 7 डेज की बात करूं और अगर आप भी इस पर्टिकुलर बच्चे की तरह कंफ्यूज हैं कि सर ये पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली आप कैरी करोगे ही, ठीक है, लेकिन एक माइंडसेट कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर लास्ट मोमेंट पे हमें किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जब स्क्रीन पर बैठोगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर तब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि सर अब पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पढ़ाई कर ली है लेकिन अगर पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा तो मार्क्स आपके इतने इंक्रीज नहीं होंगे। सबसे पहली बात समझना, जब आप एग्जाम सेंटर पे वहां बैठे हो, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो, आपके सामने आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, या आप ये बोल दो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स वो आपका डिसाइड कर देगा कि आप उस एग्जाम में सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। सिर्फ स्टार्टिंग के 10 मिनट। अब स्टार्टिंग के 10 मिनट में ऐसा क्या होता है सर? स्टार्टिंग के 10 मिनट में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। पहले वो बच्चे जो शुरुआत में सर पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, और उनका कॉन्फिडेंस वहीं पर लो होता चला जाता है और उनको लगता है सर मेरी तैयारी इस बार की बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, और दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि यार ये पेपर गड़बड़ हो गया है, अब मैं पिताजी को क्या बोलूंगा, 1 साल ही तो मैंने मांगा था, 1 साल मुझे मांगा था, अब मैं वापस आगे क्या करूंगा, जॉब कभी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये वाला पेपर मुझे अच्छा दिख नहीं रहा है, ये मेरा बर्बाद होता चला जा रहा है। जो बच्चा एक बार उस मोड में आ गया, अब आपका ध्यान उस पेपर पे नहीं है, अब आपका ध्यान है उस सारी बातों के ऊपर जो आपके पिछले 1 साल में आपके दिमाग में चल रही थी।
वो चलना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद जो आगे इजी इजी क्वेश्चंस भी जो आने वाले प्रश्न हैं वो भी आपके गलत होते चले जाएंगे और आप कंपटीशन से कंप्लीटली बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर वो बच्चा जो शुरू में 10 मिनट उसने अपनी नर्व्स को काम कर लिया, पहला नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्किप किया उस क्वेश्चन को, दूसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्किप किया, तीसरा किया स्किप किया, इट इज ओके टू स्किप द क्वेश्चंस। ये बात, ये स्ट्रेटजी अपने दिमाग में जरूर रखना। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आपको नहीं आ रहा है, इट इज ओके कि आप क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन स्किप करते, जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उसको आगे स्किप कर दी। हैबिट आपको डेवलप करनी है। मॉक्स के अंदर आपने अगर मेरी एडवाइस मानी होगी तो ये आपकी अब तक हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। और लेकिन इससे अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आपको अपने आप को जज करना है। जब पहला राइट क्वेश्चन आप कर लो तब उस समय बोलना यस, यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब मैं सारे क्वेश्चन बढ़िया से अटेम्प्ट करूंगा। तो शुरुआत के 10 मिनट में जिस बच्चे ने कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लिया, जिस बच्चे ने कामनेस मेंटेन कर ली, वो खेल जाएगा और वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन लगभग सभी बच्चों की एक जैसी है। आप ये मत समझो कि आपकी प्रिपरेशन कोई बहुत ऊपर है या किसी की प्रिपरेशन बहुत नीचे है, नहीं, लगभग सभी बच्चों की एक जैसी प्रिपरेशन है, लगभग सभी बच्चों का एक जैसा हाल है। लेकिन यहां एग्जाम हॉल में जाके आप क्या करते हो क्या नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम को अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए शुरुआती 10 मिनट बहुत जरूरी है। अपने आप को काम रखना, एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है डियर, कि ये 10 मिनट खराब मत होने देना, क्योंकि वो खराब हो गए तो पूरा 1.5 घंटा जो आपका पेपर है वो खराब ही जाएगा और अल्टीमेटली आपका एग्जाम जो है उस पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे जिसकी आपने तैयारी करी है। ठीक है, इस प्रकार से पेपर को हमेशा अटेम्प्ट करना, धीरे धीरे करके एक एक करके चीजों को देखना। अब कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखनी है लास्ट मोमेंट के ऊपर, कुछ क्विक टिप्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि बहुत समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि फॉलो द सेम रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आपको जो भी मेंटर होगा आपको ये बात जरूर बोलेगा कि लास्ट के दिनों में अपना रूटीन चेंज मत करना। मतलब अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो ऐसा मत करना लास्ट मोमेंट में आप 4 बजे उठना शुरू कर दो। आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। ठीक है, एक बॉडी का एक रूटीन होता है और रूटीन अगर लास्ट मोमेंट पे अगर डिस्टर्ब होगा तो डिस्कंफर्ट होता है, उस डिस्कंफर्ट में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से क्वेश्चंस और गलत हो जाएंगे। तो लास्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, फॉलो द सेम रूटीन जो आप अभी तक फॉलो करते आए हो। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, सर एएलपी का तो सर ऐसा आया था, सर आरआरबी का तो वैसा आना चाहिए, ऐसा होगा, इतने बच्चे हैं, इतने लाख बच्चे हैं, ये सब अगर दिमाग में लेके घूमोगे सो नहीं पाओगे ढंग से। और अगर ढंग से सो नहीं पाओगे तो प्रोडक्टिविटी आपके एग्जाम दिन पे नहीं आएगी। तो अब इन 7-8 दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि खुद का ख्याल रखना है। थोड़ा सा खुद का ख्याल रखोगे तो एग्जाम में आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपका ख्याल रखेगी और वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद अवॉइड जंक फूड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ये मेरे साथ हुआ था, मेरी पर्सनल स्टोरी है। AI-EEE हमारे टाइम पे एग्जाम होता था, है ना, AI-EEE एंट्रेंस एग्जाम होता था, IIT के साथ साथ AI-EEE भी होता था। एग्जाम के दिन ही जयपुर में मेरा सेंटर आया, एग्जाम के दिन ही कुछ मैंने दूसरा कुछ खा लिया था, वहां पे पेठे वगैरह कुछ होते हैं, तो भूख लगी, गया यहाँ का फेमस है, खा लेते हैं, तो खा लिया मैंने। ठीक है, और पेट वहां पे अपसेट हो गया, पूरा पेपर बर्बाद हो गया। जो पेपर आपका, जो अच्छी इतनी बढ़िया तैयारी थी, जहां एक बहुत ही शानदार मतलब एक रैंक आ सकती थी, वहां पेपर पूरा बर्बाद हो गया। तो ये लास्ट मोमेंट पर आपको नहीं करना है। बाय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं कि इस चीज को नहीं करना है कि कुछ भी इधर उधर का खा लिया और फिर एग्जाम में बैठे हो तो वहां पे आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें डियर जो आप लोगों को यहां पर डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। पूरी मुझे उम्मीद है कि बहुत मेहनत से, शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हो। थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत फियर तो अंदर रहता ही है। एग्जाम डे तक रहेगा, जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक रहेगा। लेकिन जब बाहर आ जाओ तो अपने आप से एक चीज जरूर, अभी अपने आप से एक चीज जरूर वादा कर लेना कि जब एग्जाम सेंटर से बाहर आओ तो आपके दिमाग में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से कि मेरे मेहनत में कुछ कमी रह गई। इतनी मेहनत अभी कर लो, ये समय आपके पास है, 7 दिन 8 दिन बचा है, अभी तक इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है उसी डेडिकेशन से आप लोग एग्जाम की तरफ बढ़ रहे होंगे और CBT 1 में सभी बच्चे अपने अपने जोन्स के हिसाब से, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आओगे। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। जैसे उस मूवी में कहते हैं ना, हाउस द जोश, तो ये जोश बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जोश से एक इनिशियल जो फियर वाला जो फेज होता है वो निकल जाता है और उसके बाद सब एक जगह आ जाते हैं और फिर आप अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाते हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताना कि हाउ इज द जोश। थैंक यू सो मच।